students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. सो अब बच्चों, आपने वो कहावत सुनी होगी कि अगर आप यूनाइटेड रहते हो, एकजुट रहते हो, तो आप खड़े रहते हो, आपको फिर कोई नहीं तोड़ सकता आपकी एकजुटता को। लेकिन अगर आप डिवाइड हो जाते हो, तितर बितर हो जाते हो, तो फिर आपको गिरने से कोई नहीं बचा सकता। तो यही बात हमसे ये स्टोरी कहना चाह रही है। तो आइए बच्चों, इस स्टोरी को शुरू करते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी fall. Prologue. Doing one's duty sincerely is more rewarding than idle yearning for fame. Had the king dove thought only for her own freedom, the rest of the doves would have been a slave to the hunter. The king dove used her wisdom and went on to fight against the trap. Freedom of fellow doves was more important than fame or personal safety for him. Their collective efforts made all the difference. तो यहाँ पे कहानी में बात हो रही है डोव्स की, जो कबूतर होते हैं उनके बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। कैसे किंगडम ने अपनी सूझबूझ से अपने पूरी जो कबूतर जाति है या उसकी पूरी जो प्रजा है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उनको उसने बचाया। वार्म अप कर लेते हैं पहले। डू यू एवर वंडर हाउ इंडियंस वर सक्सेसफुल इन एंडिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया? Was the reason for their victory, their unity or something else? Discuss. अब आपको पता ही है कि हमारा देश जो था वो 200 साल तक किसका गुलाम था? अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो कैसे ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकाला? ये इंडियंस की एकजुटता ही थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला गया। Now let's read the story. Once upon a time there was a flock of doves flying in search of food. The smallest dove spotted some rice scattered beneath a banyan tree. एक बार डोव्स का एक झुंड जो होता है, फ्लोक जो होता है, वो उड़ रहा था। और वो किसकी सर्च में उड़ रहा था? फूड की। एक बार एक स्मॉलेस्ट डोव को कुछ राइस के जो तिनके होते हैं वो उसे फैले हुए दिखे। She said, let's go to the banyan tree. There is rice scattered under it. So all the doves landed and began to eat. अब उसने सारे के सारे डोव्स को कहा कि देखो, वो जो बैनियन ट्री है ना, उसके नीचे राइस है, मतलब हमारे लिए क्या है, खाना पड़ा हुआ है। चलिए हम सब वहाँ पे लैंड करते हैं और उसे खाते हैं। Suddenly a net fell over them. They were all trapped. They saw a hunter approaching. जैसे ही वो खाने लगे, उनके ऊपर क्या हुआ? एक जाल आकर के गिर गया और सबके सबको क्या कर दिया? ट्रैप कर दिया। और उनकी तरफ कौन आ रहा था? एक हंटर आ रहा था जिसने वो जाल बिछाया था। The king dove had an idea. He advised the other doves, let's all fly up together carrying the net with us. There is always strength in unity. अब किंग डोव जो था वो भी फंसा हुआ था, लेकिन उसके पास एक आइडिया आया, उसके दिमाग में आइडिया आया कि चलो हम सब क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं और इस जाल समेत क्या करते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं। Each of the doves picked up a portion of the net and together they flew off, carrying the net with them. The hunter looked up in astonishment. अब हर एक डोव ने, हर एक कबूतर ने हेल्प की, मतलब उन्होंने नेट का एक पोर्शन अपनी चोंच में दबाया और उड़ने की कोशिश की। और जैसे ही उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो वो नेट के साथ ही उड़ चले, जिसको देखकर वो जो हंटर था वो काफ़ी आश्चर्यचकित था। He tried to follow them, but they were flying high over hills and valleys. They flew to a hill near a city of temples, where there lived a mouse. They could help them. He was a faithful friend of the king dove. अब वो जो हंटर था, जो शिकारी था, वो उनके पीछे गया भी, लेकिन वो जो कबूतर थे वो इतनी हाइट में उड़ रहे थे कि वो उनको पकड़ नहीं पाया। अब वो जाल समेत किसके पास आ गए थे? एक चूहे के पास आ गए थे, जो किंग डोव का एक अच्छा फ्रेंड था। When the mouse heard the loud noise of their approach, he got scared. He thought to himself, I better hide before I am caught. अब वो काफ़ी नॉइज़ करते हुए आ रहे थे, तो रैट जो था वो डर गया था। उसे लगा कि कहीं मुझे पकड़ ना ले, तो मैं क्या करता हूँ, छुप जाता हूँ। The king dove gently called out to him, dear friend, this is the dove king. My flock and I are in trouble. Only you can help us. The mouse was happy to see his friend. The king dove explained that they had been caught in a trap and needed the mouse help to bite the net with its teeth and set them free. अब किंग डोव जो है वो उसको कहता है कि मैं हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इस नेट में फंस गया हूँ, प्लीज़ मेरी क्या करो,
मदद करो, तुम अपने दांतों से इस नेट को काट दो और हमें फ्री कर दो। The mouse agreed, saying that he would set the king free first. The king dove insisted him to first free his subjects and the king at the last. अब माउस कहता है ठीक है, मैं अपने दोस्त को, अपने जो किंग है मैं उसको फ्री करूंगा पहले, लेकिन किंग कहता है कि नहीं, मुझसे पहले जो मेरे बाकी फ्रेंड हैं उनको तुम क्या करो, फ्री करो, मुझे सबसे लास्ट में फ्री करना। The mouse understood the king's feeling and said, "Your wishes will be followed." He began to cut the net, and one by one all the doves were free, including the king dove. They all thanked the mouse and flew away together, united with their strength. A mouse किंग्स की फीलिंग को समझ गया था, क्योंकि जो किंग था वो पहले अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था, वो इतना काइंड था, तो वो भी समझ गया था कि मेरा फ्रेंड बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसके फ्रेंड्स को या इसकी फैमिली को पहले फ्री करूंगा। इसी तरीके से धीरे धीरे उसने सारे के सारे जो डोव से उनको फ्री कर दिया, और सारे के सारे डोव ने क्या किया, माउस को थैंक यू बोला और वो साथ में उड़ गए। तो इस कहानी से बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। अगर किंग सिर्फ अपने बारे में सोचता तो क्या होता, उसके बाकी फ्रेंड्स मारे जाते या उसके जो हंटर है उसके द्वारा पकड़े जाते, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से इस्तेमाल किया और अपने सारे फ्रेंड्स को छुड़वा लिया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए और हमें ग्रुप में यूनाइटेड होकर काम करना चाहिए या दूसरों की मदद करनी चाहिए। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.